हर 10 में से 2 महिला को बच्चेदानी की खराबी की वजह से गर्भ नहीं रुकता। बच्चेदानी की खराबियाँ कई तरह की होती हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। उन्हें अलग प्रोसीजर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इनको कैसे ठीक करें, वो खराबियाँ क्या हैं और कौन सी खराबी हमारी गलती से हो जाती है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे ताकि इम्प्लांटेशन सक्सेस हो, आपको नेचुरल प्रेगनेंसी रुकने में समस्या ना हो। वेलकम टू प्रीनास फर्टिलिटी केयर। यूट्रस के कुछ मेजर डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सेप्टेड यूट्रस, जैसे कि गर्भाशय है। गर्भाशय जैसे हमारी मुट्ठी है ना, बिल्कुल उसी तरीके से मुट्ठी जैसी एक मांसपेशियों से बनी रचना होती है, और अगर इसके बीच में पर्दा हो तो मिसकैरेज की संभावना रहती है, इम्प्लांटेशन फेल होने की संभावना रहती है। तो सेप्टम को सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है बाइकॉर्निवेट यूट्रस, जो कि हार्ट शेप यूट्रस होता है। इसमें कम स्पेस रहता है, बच्चा पूरी तरह से डेवलप होने में दिक्कत होती है। अल्ट्रासाउंड से इसका पता लगाया जा सकता है। कई बार प्रीटर्म डिलीवरी भी कराई जाती है ऐसी कंडीशन में, लेकिन गर्भधारण मुश्किल नहीं होता। मिसकैरेज के थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन चाहिए। प्रेगनेंसी यूट्रस में कहाँ इम्प्लांट हो रही है और कैसे ग्रो कर रही है और कितनी वायबल है। फाइब्रॉइड्स, यूट्रस में फाइब्रॉइड बहुत अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन जो फाइब्रॉइड आपके इम्प्लांटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं वो होते हैं सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, और इनसे ही इम्प्लांटेशन को खतरा होता है। तो अगर ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं देन आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेके धीरे धीरे करके फाइब्रॉइड्स को खत्म करना है। सर्जरी से पहले आप डाइट और लाइफस्टाइल के ऑप्शन पर जाएं, क्योंकि सर्जरी के बाद कई बार रिकरेंसी देखी जाती है, फाइब्रॉइड वापस ग्रो कर जाते हैं। तो आपको कारण को खत्म करना है, लक्षण को नहीं। अशोकारिष्ट और कचनार गुगुल से फाइब्रॉइड्स में काफ़ी जल्दी आराम होता है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट और प्लांट बेस्ड डाइट से फाइब्रॉइड्स में जल्दी आराम होता है। 7 mm से कम एंडोमेट्रियम होना, ये IVF के फेल करने वाली चीज़ है। अगर आपको एंडोमेट्रियम बहुत पतली है तो एंडोमेट्रियम को बढ़ाने के लिए क्या करना है, नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तो पीरियड के तीसरे दिन से लगाकर ओव्यूलेशन तक आप सौंफ का शरबत ले सकते हैं, और हर दिन एक अनार, थोड़े से चुकंदर का जूस ले सकते हैं। साथ ही विटामिन E और L-आर्जिनिन के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे उपयोगी प्रोडक्ट्स को मैंने वीडियो सजेशन में लिंक किया है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि स्कार्स हो जाते हैं यूट्रस में। प्रीवियस मिसकैरेज, DNC के बाद में कई बार स्कार्स हो जाते हैं यूट्रस में, और आगे प्रेगनेंसी होने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए स्कार टिश्यू रिमूवल की थेरेपी दी जाती है, इसे सरलता से किया जा सकता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो कि यूट्रस को टोन करता है, गर्भधारण के लिए यूट्रस को पूरी तरह तैयार करता है। वो है शिवलिंगी, पुत्रजीवक और लोध्रा। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर मिल्क के साथ आप ले सकते हैं। ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को सपोर्ट करता है और इम्प्लांटेशन को सफल बनाने में हेल्पफुल होता है। इसे आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। कब्ज से बचना, फाइबर युक्त चीजें अच्छी मात्रा में खाना, तनाव कम लेना, कैफीन का इस्तेमाल कम करना, जंक फूड कम खाना, ये सारी चीज़ें यूट्रस के लिए फ्रेंडली हैं। आप इन कामों को करें। बहुत देर तक सिटिंग रखना, इन्फेक्शंस होना, प्राइवेट पार्ट्स में हाइजीन न रखना, बार बार वजाइनल इन्फेक्शंस होते रहना, ये यूट्रस के लिए हेल्दी नहीं है। अगर आप पानी कम पीती हैं तो भी इसका असर यूट्रस पर जाता है, क्योंकि बॉडी pH डिस्टर्ब होने से यूट्रस तक इन्फेक्शन पहुंचने का चांस रहता है। तो यूट्रस से रिलेटेड मेरे और भी वीडियोस आप देखें, पूरी जानकारी लें और भी सीखें और खुद को स्वस्थ करें। थैंक यू।